नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। हमारा ये खास शो है फैक्ट चेक, जहां पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें, तस्वीरें और वीडियोस की सच्चाई तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी तस्वीरें एडिटेड होती हैं, कभी वीडियोस का सच छुपाया जाता है और कभी कभी झूठी खबरों के पीछे बड़ा एजेंडा भी शामिल होता है। आज के डिजिटल दौर में हर खबर पर यकीन करना आसान है, लेकिन हर वायरल खबर का सच जानना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें, झूठे दावे और वायरल वीडियोस, कौन सा सच है कौन सा झूठ, ये हम इस शो के जरिए आपके सामने लाएंगे। सोशल मीडिया पर आज के दौर में ना सिर्फ हकीकत है बल्कि एक ताकत बन चुका है, लेकिन यही ताकत कभी कभी अफवाहें और गलत जानकारियों का अड्डा भी बन जाता है। लेकिन हमारा मकसद फैक्ट चेक के जरिए सच और झूठ के बीच फर्क करना है, वायरल दावों की तह तक जाना है, आपको बताना है कि कौन सी खबरें सही हैं और कौन सी अफवाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का है, जहां मौजूद सुरक्षा बल कुछ लोगों को काबू करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के साथ दावा यह किया जा रहा है कि उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और 2 को गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन क्या यह घटना सही है और दावा किस हद तक सच है? फैक्ट चेक देखिए। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। इसी बीच एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड के काठगोदाम में आतंकी हमले की कोशिश को समय रहते सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि उत्तराखंड के काठगोदाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। यूजर ने कैप्शन में ये भी लिखा है कि आतंकियों को ढेर करने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। वहीं एक और यूजर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए इसी दावे के साथ इसे जोधपुर का बताया है। वीडियो के साथ की गई पोस्ट में लिखा है, जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादी ढेर हो गए, 2 गिरफ्तार, हाई अलर्ट। अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि पहली नज़र में वीडियो को देखकर सब कुछ ठीक लगता है, मतलब जो दावा किया जा रहा है वो सही लगता है। जिस तरह से वीडियो में सुरक्षा बल हाथों में हथियार लेकर आतंकियों को घेरे हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वीडियो किसी रेलवे स्टेशन पर आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के समय का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर सैनिक हथियारों के साथ अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं, जबकि 2 लोग प्लेटफॉर्म पर हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड जैसे राज्य में आतंकियों से मुठभेड़ जैसी घटना सामान्य नहीं है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? ये शक पैदा करने जैसा है। जाहिर सी बात है, मामला देश और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले वायरल वीडियो और उसके साथ किए जा रहे दावे को हम अपने सवालों की कसौटी पर परखेंगे। देखिए, हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि काठगोदाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई तो मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? हमारा दूसरा सवाल कि क्या कहीं और के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए। अपने सवालों के जवाब तलाश करने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल को शुरू किया। वायरल पोस्ट में किए गए दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड सर्च का सहारा लिया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में काठगोदाम या जोधपुर में ऐसी किसी भी आतंकी मुठभेड़ की प्रामाणिक मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल लेंस की मदद से रिवर्स इमेज सर्च किया। जांच के दौरान हमें एक रिपोर्ट मिली जो 5 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले विजुअल्स एम्बेड थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नैनीताल पुलिस ने एक मॉक ड्रिल अभियान चलाया था, जिसके तहत काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी हमले की काल्पनिक हालात तैयार कर जवाबी कार्रवाई का सफल प्रदर्शन किया।
अपनी तफ्तीश को और पुख्ता करने के लिए हमने कुछ और न्यूज़ वेबसाइट्स को खंगाला। हमें 6 दिसंबर 2025 की कुछ और रिपोर्ट्स मिली, जिनमें काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हुई एंटी टेरर मॉक ड्रिल का जिक्र था। इस जांच से ये साफ है कि ये वीडियो पूरी तरह से पुराना है और एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। इसे किसी आतंकी हमले के रूप में पेश करना पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। इसका किसी वास्तविक आतंकी घटना से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल के वीडियो भ्रामक दावों के साथ वायरल होते रहे हैं। फिलहाल फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में ये वीडियो पूरी तरह फेक पाया जाता है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। लेकिन क्या वाकई बोर्ड ने ऐसा कुछ किया है? क्या बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई भी फैसला लिया गया है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आइए इस खबर का फैक्ट चेक करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हजारों छात्र और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के दरमियान लाखों बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच गहरा तनाव है और इस तनाव की वजह है ये वायरल हो रहा सर्कुलर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देशों में हालात को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नोटिस के मुताबिक अब छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस कथित नोटिस का शीर्षक सर्कुलर टू एफिलिएटेड स्कूल मध्य पूर्व क्षेत्र है। नोटिस को 28 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि 28 फरवरी के बाद होने वाले कक्षा 10 और 12 के सभी बचे हुए पेपर मिडिल ईस्ट क्षेत्र में रद्द कर दिए गए हैं। 7 मार्च 2026 को होने वाला क्लास 10 का सोशल साइंस का एग्जाम भी मध्य पूर्व के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित नहीं होगा। नोटिस के मुताबिक प्रभावित विषयों के लिए छात्रों को इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड एग्जाम और कंटिन्यूअस असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। किसी भी छात्र को इन विषयों में फेल नहीं किया जाएगा। नोटिस पर परीक्षा नियंत्रक का नाम भी लिखा दिख रहा है। बोर्ड परीक्षाओं का समय हर साल छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत अहम और तनावपूर्ण होता है। तो देखिए, खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इस समय जो है, अगर किसी एग्जाम को कैंसिल करना पड़े या फिर पोस्टपोन करने की खबर निकलकर सामने आए तो छात्रों और माता पिता के बीच चिंता और कंफ्यूजन के हालात पैदा हो जाते हैं। छात्रों को भी ऐसा लगता है जैसे मेहनत बेकार हो गई हो। इस सर्कुलर के वायरल होने के बाद हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है क्योंकि सर्कुलर का फॉर्मेट आधिकारिक का सीबीएसई सर्कुलर जैसा ही नजर आ रहा है, जिस वजह से पहली नजर में इस सर्कुलर को देखने के बाद कोई भी गड़बड़ भी इसमें नजर नहीं आती। लेकिन जब हमारे सामने सर्कुलर आया तो गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम को कुछ गड़बड़ इसमें नजर आई। ऐसे में हमने इससे वायरल हो रहे दावे और इस सर्कुलर के पीछे का सच जानने के लिए अपनी पड़ताल को शुरू कर दिया, जिसके लिए हमने इसे अपने सवालों की कसौटी पर सबसे पहले परखा। तो पहला सवाल ज़ाहिर तौर पर यही उठता है कि क्या सीबीएसई बोर्ड ने इस तरह का कोई भी नोटिस जारी किया भी है या नहीं। हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या सीबीएसई बोर्ड के नोटिस के साथ छेड़छाड़ करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए। अपने सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की। इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स के साथ इंटरनेट को खंगालना शुरू किया और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। दरअसल अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स पर इस तरह के सर्कुलर की चर्चा हमें देखने को मिली। सच का पता लगाने के लिए सीबीएसई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल भी शुरू हुई। हमें सीबीएसई के एक्स अकाउंट पर एक नोटिस दिखा जिसमें कैप्शन में लिखा है सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th एग्जाम्स इन द मिडिल ईस्ट रीजन। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें सीबीएसई की वो पोस्ट भी मिल गई जिसमें खुद सीबीएसई वायरल फोटो और उसके साथ किए जा रहे दावे को गलत बता रहे हैं। सीबीएसई ने इस वायरल नोटिस को तुरंत फर्जी बताया। बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर साफ शब्दों में कहा कि अहम चेतावनी, ये एक फर्जी नोटिस है। जल्द ही एक आधिकारिक अपडेट जारी किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के बाद ये साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं और परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जा रही है। According to the circular, due to the prevailing situation in parts of Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates,
CBSE has decided to postpone the examinations scheduled for Monday, 2nd March 2026 for both classes 10th and 12th students. बोर्ड परीक्षा पहले से ही छात्रों के लिए तनाव का कारण होती है। ऐसे समय में जब परीक्षा चल रही हो और अचानक रद्द होने की खबर सामने आए तो छात्रों की तैयारी और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में रह रहे कई छात्रों और पेरेंट्स ने इस खबर को सच मान लिया और कंफ्यूजन पैदा हो गया। हालांकि सीबीएसई के आधिकारिक बयान के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। मतलब ये कि बोर्ड ने इस तरह का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, बल्कि बोर्ड के नाम से गलत जानकारी फैलाई जा रही है। फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में वायरल किया जा रहा नोटिस पूरी तरह फेक पाया जाता है। फैक्ट टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लीट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। जिंदा दिल ताजगी सिंथॉल लाइम के साथ अलाइव इज ऑसम। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। अमित जी, आप रोज बीका जी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। अमित जी loves बीका जी। चाहिए हमें तू खुश रहे, फिक्रे हो उड़न छू, ओ यारा जब मेरे संग। 25 साल से आपने ICICI लोम्बार्ड पे भरोसा रखा और आपके सपनों को सुरक्षित रखने का मौका दिया। शुक्रिया इंडिया। ICICI लोम्बार्ड, निभाए वादे। पैनासोनिक AC, इंडिया का नया कैप्टन कूल, जिसकी एडवांस डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी करती है आउटडोर यूनिट को ऑटो क्लीन, मतलब स्ट्रॉन्ग कूलिंग और लंबी लाइफ। पैनासोनिक। एजेंट, अब कोई जगह सेफ नहीं है। एक जगह है, सेफ हाउस, ग्राफीन सेफ। मैन इंटरमॉक्युलर केक में है ग्राफीन वाला लैमिनेशन। टफेस्ट रेन, धूल और धूप से टफेस्ट प्रोटेक्शन। एशियन पेंट्स, अर्टमा प्रोटेक्ट। हर महीने नया खर्चा। चल, तेरी मंथली इनकम रीस्टार्ट करते हैं। iMobile, FD विद मंथली पे से भाई। रिटायरमेंट के बाद भी कमाओ हर महीने इंटरेस्ट और एंजॉय करो लाइफ के इंटरेस्ट। फिर तो कल से गोल्फ। आप भी अपना ICICI बैंक सीनियर सिटीजन अकाउंट आज ही खोलिए। और इसी के साथ वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब हम पेश कर रहे हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। हमारे देश में कलाकार लोगों की कमी नहीं है और एक ऐसे ही तगड़े कलाकार की एक कलाकारी का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग जुगाड़ से रोटी बेलते दिखे होंगे, मगर आज वो सारे लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि वायरल हो रहे वीडियो में सबसे अलग जुगाड़ दिखा। आप सभी ने वेइंग मशीन तो देखा ही होगा, वही जिस पर लोग वजन नापते हैं। अब वीडियो में दिख कुछ ऐसा रहा है कि एक महिला उसी के ऊपर रोटी बेल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
वायरल वीडियो में महिला रोटी बेलने के लिए वेइंग मशीन का यूज करते दिखी। हमारे देश में क्रिएटिव दिमाग वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और जब भी कोई त्योहार आता है इन लोगों की क्रिएटिविटी एकदम फटकर बाहर आने लगती है। होली भले ही गुजर गई हो लेकिन उसका खुमार लोगों पर अभी भी हावी है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बहुत अनोखी पिचकारी नजर आ रही है। दरअसल पानी स्प्रे करने वाली एक बोतल के ऊपर हरे रंग के डायनासोर का सिर लगा दिया गया है। थोड़ी सी लंबी गर्दन के ऊपर वो सिर है और उसका मुंह खुला हुआ है। अब नीचे से स्प्रे करो तो ऊपर से पानी निकलता है और एक बारीक और अजीब आवाज भी निकलती है। अब ये अनोखी पिचकारी किसने बनाई ये तो नहीं पता, मगर जिसने खरीदी हंसते हंसते उसकी हालत खराब है। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसे देखने के बाद आप भी इस जुगाड़ की तारीफ करेंगे। आपने थर्माकोल के बॉक्स तो देखे ही होंगे। साइकिल पर जो आइसक्रीम बेचने आते थे वो ऐसे ही बॉक्स में आइसक्रीम को अच्छे से रखते थे। अब वायरल वीडियो में उन्हें आइस बॉक्स का प्रयोग कर नाव बनाई गई है। वायरल वीडियो में कुछ बच्चे उन बॉक्स वाली नाव में बैठे भी दिख रहे हैं। बच्चों ने कई सारे बॉक्स को लाइन से लगा लिया है और हर बॉक्स में एक बच्चा बैठ गया है। अब आगे वाला बच्चा अपने जुगाड़ वाले नाव को चला रहा है और बाकी सब ने पीछे से एक दूसरे से बॉक्स को पकड़ा हुआ है। बच्चे के इस जुगाड़ वाले नाव की रेल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कभी बंदर और कुत्ते आमने सामने आ जाए तो लोग दूर हट जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इन दिनों एक अलग ही वीडियो वायरल है जिसमें एक लंगूर और कुत्तों की दोस्ती चर्चा का विषय है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी। आमतौर पर जहां बंदर और कुत्ते आमने सामने आते ही लड़ने लगते हैं, वहीं इस वीडियो में नजारा बिल्कुल उल्टा है जिसमें एक लंगूर और कुत्तों की दोस्ती देखने लायक है। दोनों आपस में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं तो कुछ इस अनोखे अंदाज पर मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस दोस्ती को नेचर का सरप्राइज बता रहे हैं। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि जहां इंसान छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, वहां जानवरों की ये दोस्ती एक सीख देती है। क्या फिटनेस का उम्र से कोई लेना देना है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें एक 13 साल का ये बच्चा फिटनेस और डिसिप्लिन से खुद को तराश रहा है। सत्यम की सुबह दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। जब कई लोग अभी नींद में होते हैं तब वह पार्क में पसीना बहा रहा होता है। नियमित व्यायाम, पुशअप्स, पुलअप्स और अलग अलग बॉडी वेट एक्सरसाइज उसके रूटीन का हिस्सा हैं। उसकी कसरत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व सोच रखता है। जिस तरह की एक्सरसाइज वह करता है उन्हें सही तरीके से करने के लिए अभ्यास, धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सत्यम किसी प्रोफेशनल कोच की देखरेख में ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। उसने खुद अपनी मेहनत और इंटरनेट से मिली जानकारी के आधार पर अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की है। वह पार्क में अलग अलग स्टंट और वर्कआउट मूव्स करता है जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आसपास के जरूरतमंद लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपको याद दिलाएगा कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है और इंसानियत अभी भी जिंदा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला को फूल बेचते देख ये शख्स उसके पास ठहर जाता है। वो अपने पर्स से एक कड़कड़ाता हुआ नोट निकालता है और उस महिला से वह फूल खरीद लेता है। फिर वह उस फूल को अपनी तरफ से वापस उसी महिला को सौंप देता है, जिससे महिला के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिलती है। अंत में वो महिला को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। शख्स की ये छोटी सी मदद और उस महिला के प्रति सम्मान यह दिखाता है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। एक लड़के का हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों लोगों के बीच सामने आया है, जिसमें वो एक ऐसी कार को सड़क पर दौड़ाता नजर आ रहा है जिसे खड़ा करना अपने आप में बड़ी बात है। वीडियो की शुरुआत एक व्यस्त सड़क के दृश्य से होती है। चारों ओर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। कारें, बाइक और दूसरे वाहन सामान्य रफ्तार से चलते नजर आते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन तभी कैमरा अचानक एक ऐसी गाड़ी पर फोकस करता है जो बाकी सभी वाहनों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये गाड़ी
पारंपरिक कार जैसी बिल्कुल नहीं है। इसमें ना तो दरवाजे हैं, न छत और न ही पूरी बॉडी। ऐसा लगता है जैसे किसी कार को बीच से काटकर सिर्फ जरूरी हिस्से ही बचा लिए गए हों। इस विचित्र वाहन में सामने की ओर सिर्फ इंजन नजर आता है जो खुला हुआ है। 2 पहिए लगे हुए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील है और बस एक ड्राइविंग सीट। गाड़ी का बाकी ढांचा लगभग गायब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस सीट पर एक शख्स आराम से बैठा हुआ है और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस वाहन को सड़क पर दौड़ा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देख दंग हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो सादगी और मासूमियत का उदाहरण है। वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि खेत जैसा कोई स्थान है जहां एक बुग्गी में सरसों की फसल लदी हुई है। बुग्गी काफी भरी हुई है और उसका अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। पास में खड़ी माँ शायद अपने काम में व्यस्त है। तभी नन्हा बच्चा जो शायद अपनी माँ की नकल करना चाहता है या उसकी मदद करना चाहता है, आगे बढ़कर बुग्गी को पकड़ने की कोशिश करता है। उसके मन में मदद का भाव तो होता है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाता कि बुग्गी का वजन उसके बस से बाहर है। जैसे ही बच्चा बुग्गी के अगले हिस्से को पकड़ता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। बुग्गी का वजन पीछे की ओर होने के कारण बच्चा हवा में लटक जाता है। उसके छोटे छोटे पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में उसकी घबराहट रोने में बदल जाती है। उसकी मासूम आवाज सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। माँ जो पास ही मौजूद होती है तुरंत अपने बच्चे की ओर दौड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि वह इस पूरे दृश्य को देखकर हल्की सी मुस्कान भी दबा नहीं पाती। शायद उसे अपने बच्चे की भोली कोशिश पर प्यार आ रहा होता है। हालांकि वह स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए बच्चे को संभालती है और उसे सुरक्षित नीचे उतार देती है।